दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए DFCCIL रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर MTS एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर के लिए 642 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको कैसे और कितने KB में अपलोड करने होंगे, ये जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं DFCCIL न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL रेल मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। 642 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। MTS के लिए सबसे अधिक पद है 464, एग्जीक्यूटिव के लिए 175 है, जूनियर मैनेजर के लिए 3 पद है। तो आवेदन इसके लिए 16 फरवरी तक चलेंगे। 16 फरवरी 2025 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन की जाए तो MTS के लिए 10वीं पास और 1 साल का अप्रेंटिसशिप या ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है 60% अंकों के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई करोगे, जूनियर मैनेजर के लिए CA CMA सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट MTS के लिए 18 से 33 है और जो बाकी की 2 पोस्ट है उनके लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा रहेगी। 1000 रुपये जनरल OBC WS के लिए फीस है। SC ST यहाँ पर जो PH है उनको फीस जमा नहीं करनी होगी और जो MTS के लिए UR OBC WS है उनके लिए 500 रुपये फीस रहेगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और फिजिकल मेडिकल के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। DFCCIL.com पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आके यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। 2025 का ये फर्स्ट नंबर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट दी गई है आवेदन करने की और एडमिट कार्ड की और एग्जाम डेट यहाँ पर आपको दे दी गई है। क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक यहाँ पर भी दिया गया, इस पर क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आपको ये पूरी PDF रीड करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज इसमें सैलरी और साथ ही साथ पोस्ट कोड क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। जैसे कि जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसीज UR के लिए 1 है, OBC NCL के लिए 2 है, टोटल 3 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। इसी तरह यहाँ पर आपका CA CMA सर्टिफिकेट मांगा गया है। 11 नंबर यहाँ पर इसका पोस्ट कोड रहेगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 21 पोस्ट कोड है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग से सिविल से आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 36 वैकेंसीज निकली हुई है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 64 वैकेंसीज है। इसी तरह से आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी 75 वैकेंसीज है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देख सकते हो दोस्तों 16,000 से 45,000 सैलरी है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 464 वैकेंसी जिसमें यहाँ पर आपकी निकली है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आप जैसे इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर इसमें दे दिए गए हैं। साथ ही साथ पोस्ट वाइज एज लिमिट आप चेकआउट कर सकते हो, किस कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन दी जा रही है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। इसी तरह 3 साल की यहाँ पर OBC NCL कैंडिडेट के लिए है। PWBD के लिए भी आप देख सकते हो 10 साल की आयु सीमा में रिलैक्सेशन दे दी गई है। सभी कैटेगरी के लिए एज में छूट आपको दे दी जा रही है। तो स्क्रॉल डाउन करते
करते हुए आप यहाँ से एज लिमिट भी कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसमें जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साथ ही साथ जो फर्स्ट है और सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर इसके लिए फिजिकल नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट सेकंड होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर सेम क्राइटेरिया आपका रहेगा और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। और जो एमटीएस की पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर सभी क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा, जैसे कि सीबीटी फर्स्ट सेकंड, पीईटी फिजिकल, इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट सभी आपको इसमें कंप्लीट करना होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की भी जानकारी दे दी गई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके लिए पेपर फर्स्ट सेकंड जो होगा उसके लिए पैटर्न आपको यहाँ पर दे दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से पूरा सिलेबस रीड आउट कर सकते हो और एग्जाम पैटर्न भी चेकआउट कर सकते हो। मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के लिए 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL के लिए 10 यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर जो स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए 120 मल्टीपल चॉइस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए होगा। 120 मिनट का आपका टाइम रहेगा। 160 मिनट्स का PWBD कैटेगरी के लिए रहेगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट के लिए है। इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड सेकंड के लिए भी यहाँ पर आपको ये पैटर्न दे दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप फिजिकल की भी जानकारी चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपका वेट, हाइट और यहाँ पर रनिंग की जानकारी इसमें दे दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको ये पूरी PDF रीड करना अनिवार्य है। इसमें आपको हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर, फीस पेमेंट की डिटेल दी गई है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने KB में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट डिटेल आपको हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर में दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस टैब पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। हम यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड आपको ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले और उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। वैलिडेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है और फिर यहाँ पर आई एग्री चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल्स फिल की है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं, उन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आपको गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आए हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आपको एक बार फिर से गो टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है।
अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस डिटेल को भरने के बाद अब आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंसेस यहां पर देनी है। यहां पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा उसके लिए आपको अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहां पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टेस्ट सिटी यहां पर सिलेक्ट करें जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यहां पर आप उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें, फिर आप सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरह से आपको यहां पर स्टेट सिलेक्ट करके 3 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां पर अपने सेकंड स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है। यहां पर भी आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर 3 एग्जाम सिटी जो सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी सिलेक्ट कर लें। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है डिसेबिलिटी। अगर है तो आप यहां पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहां पर आप अपने PWBD की डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी आपको इसके लिए किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशू, डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें, परसेंटेज सिलेक्ट करें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप यहां पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप अपनी EX सर्विसमैन की कैटेगरी सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि कब आपने ज्वाइन किया था, कब आप जॉब छोड़ चुके हो, टोटल सर्विस पीरियड, इसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप EX सर्विसमैन नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर एम्प्लॉय नंबर अपना दें, ज्वाइनिंग डेट दें, कब आपने ज्वाइन किया था, टोटल सर्विस यहां पर आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 16/2/2025 से। और अगर आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहां पर प्रोवाइड करानी है। आप सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहां पर आप इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, यहां पर इसमें यस के इस बटन पर क्लिक कर दे, रेडियो बटन पर। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहां पर हम आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपने यहां पर ACT अप्रेंटिसशिप का 1 साल का डिप्लोमा भी किया होना चाहिए, या फिर आपने यहां पर ITI पास की हो NCVT या फिर SCVT से और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो यहां पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आप सबसे पहले दें अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर किस ईयर में आपने पास आउट की है वो ईयर आप यहां पर सिलेक्ट करें। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम दें। उसके बाद यहां पर आप सिलेक्ट करें कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर CGPA में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स थे तो यहां पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहां पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपने 1 साल का कंप्लीटेड किया हुआ है ACT अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा, या फिर आपने 1 साल की ITI की है, यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर उसकी डिटेल दें। यहां पर आप ड्यूरेशन सिलेक्ट करें, आपने कितने साल का डिप्लोमा किया है, 1 साल। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट की है, फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम दें
किससे आपने ये अपना डिप्लोमा या फिर कोर्स कंप्लीट किया है, फिर आपने कब पास आउट किया है, वो डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आप बताएं आपके मार्क्स परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में है। परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज सिलेक्ट करें। फिर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे और डेट सेलेक्ट करें जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था, और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और इस तरह से अपनी डिटेल फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसके सामने क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पर आपको ड्रॉ फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर देना है। यहां पर आपको सभी डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन दी गई है, जैसे कि सिग्नेचर यहां पर आपके 50 KB से 80 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने जाकर क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर ड्रॉ फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके उन्हें यहां पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने के बाद आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहां पर अगर आप अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और एमटीएस से अलग बाकी की 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की, तो आपको 1000 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और यहां पर अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहां पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आपको फीस रिक्वायर्ड है तो यहां पर आप अपना फीस पेमेंट कर दें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को 1 बाय 1 करके रीड करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है। फिर आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहां पर अब आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एग्री करना है। आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपनी फीस जमा करनी होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू। तो दोस्तों, ऐसे आप DFCCIL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एमटीएस, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।